अब मैं आपको बता दूं, अभी हिंदुस्तान में आईपीएल चल रहा है, अरे बोलो भाई, चल रहा है। और लेकिन बांग्लादेश में एक सीरीज चल रही है, जिम्बाब्वे का खिलाड़ी। क्या ईमान है नौजवानों, मेरे बच्चों, यही तो मैं बताना चाहता हूं तुम्हें, अपने ईमान को मजबूत करो। अरे कम से कम देखने में तो लगे कि ये मुसलमान है ना। हम देखने में मुसलमान है ना, किरदार में मुसलमान है ना, अखलाक में मुसलमान है। कुर्बान जाओ, मुसलमान की शान तो वो है कि जिस गली से मुसलमान गुजर जाए वो गुजर जाएगा, उसकी खुशबू बता देगी कि इस गली से कोई मुसलमान गुजरा है। बंदूक है, बोलो, गोलियां नहीं है, पेट है ना, नहीं। बांग्लादेश में सीरीज हो रहा है, बांग्लादेश जिम्बाब्वे के साथ में कॉन्फ्रेंस। इसी तरीके मीडिया वाला घेर लिया, टेबल पे सारे मीडिया वालों ने अपने अपने माइक को रखा, माइक्रोफोन को रखा, और वहां प्रचार के लिए कोको कोला का बोतल, कोको कोला, ये यहूदी एजेंट है, इसका कंपनी ये इस्राइल है, वो टेबल पे रखा हुआ था, एक यहाँ 2 बोतल रखा हुआ था। जिम्बाब्वे का खिलाड़ी सिकंदर रजा बैठा, कुर्सी पर बैठा, कॉन्फ्रेंस करने के लिए, स्पीच देने के लिए। सबसे पहले उन्होंने कोका कोला के बोतल को साइड किया कि हम स्पीच नहीं देगा जब तक कोको कोला के बोतल को नहीं हटाओगे, इसलिए कि यहूदी और इस्राएली हमारे फिलिस्तीन भाइयों को शहीद कर रहे हैं, हमारी मस्जिदों को छीन रहा है, इसलिए हम इसके प्रचार वाले बोतल के सामने स्पीच नहीं देंगे। ये ना ईमान है। और हमारा ईमान क्या है? आज भी हम कोको कोला पीते हुए नजर आते हैं, आज भी हम थम्स अप पीते हुए नजर आते हैं। तुम्हें पता भी है इसका एजेंट कौन है? इस्राइल है। इसका फायदा इस्राइल को जाता है, वो यहूदियों को जाता है जो हमारे फिलिस्तीन भाइयों को शहीद कर रहा है, जो हमारी मस्जिदों को छीनने की कोशिश कर रहा है। कुर्बान जाओ। तो इसलिए उन चीजों को बाइकाट करो, अपने ईमान को मजबूत करो। मुसलमान का किरदार बता देगा, मुसलमान का अखलाक बता देगा, मुसलमान की शक्ल बता देगा कि हकीकत में ये मुसलमान है। इंशाअल्लाह अमल करोगे, हाथ उठा लो इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सारे लोग, सारा मजमा तैयार है। बस मेरी अगर आपकी इजाजत हो, एक मतला एक शेर में सुनाना चाहता हूं। सुना दे? अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत का हुक्म है कि जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। अच्छा लगा तो आमीन कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में।
मौत का शेर था, इसलिए सन्नाटा छा गया। मरना कोई नहीं चाहता। आदमी सोचता अरे बाप ये तो जलसा है, आमीन बोलेंगे कहीं दुआ कबूल ना हो जाए। अरे घड़ी थी, लोग समय कैसे देखते थे? सूरज को देखते थे लोग। सूरज सर पे सामने आ गया, जोहर का टाइम हो गया। सूरज ढल गया, असर का वक्त हो गया। सूरज डूब गया, मगरिब का वक्त हो गया। अंधेरा हो गया, इशा का वक्त हो गया। उस जमाने में भी वक्ता थे, तकरीर करते थे, तो घड़ी तो थी नहीं, तो कतो देर आमी बोलबो कैसे पता चलेगा? तो वो वक्ता ना अपने पॉकेट में एगो टेबलेट रखता था, गोली। जैसे तकरीर करने वो बैठता था, गोली मुंह में, तकरीर शुरू। 1 घंटे वो टेबलेट मुंह में घुल जाती थी, ये समझ जाते थे मेरा टाइम पूरा हो गया, माइक छोड़ देते थे, कुर्सी से नीचे उतर जाते थे। एक मर्तबा गोली मुंह में रखे तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना मुंह में टेबलेट घुल रही है ना माइक छोड़ रहा। भाई कितनी तकरीर सुनेगा लोग? एक एक आदमी उठ के जाने लगा। एक नौजवान आगे में बैठा रह गया, तो वक्ता साहब बोल रहे हैं कि बाबू सब चला गया, तुम काहे ने गया? इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको अच्छी लगी है। तो नौजवान बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। बोला फिर क्या बात है? ये नौजवान बोला कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए, हम कुर्सी लेके घर जाएंगे। तो जो बॉक्सा साहब छीले तो वो सोचे कि भाई ये रोजाना टेबलेट मुंह में घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली? तो टेबलेट जब निकाले ना, देखे टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बोला मिस्टेक हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह आमी ज्यादा देर वक्त वो करबो ना, हुकुम हुए छे अल्हम्दुलिल्लाह कि कम से कम 1.5 घंटा आपको बयान करना है। आप जितनी भी मेरी वीडियो देखें, 1 घंटे से ज्यादा मेरी तकरीर नहीं है, चाहे वो बड़ा से बड़ा कॉन्फ्रेंस क्यों ना हो। डॉक्टर ने मना किया है 1 घंटा वक्त करना। मैं खड़े होके बयान करता हूँ, इंशाल्लाह मस्जिद का जलसा है, अगर आपकी इजाजत होगी तो 1 घंटा 10, 15, 20 मिनट इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन आप लोग दुआ करें, एक वादा करें कि इंशाल्लाह हम लोग दुआ करके उठेंगे। कितने लोग तैयार? अगर हाथ उठाए तो इंशाल्लाह दुआ करके उठेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एक वादा और करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। कोई जाबे? और कोई जाबे? हे लगले तो जीते हो गए। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, तो मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अंकल बैठो। बैठ गया, 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा कि की होले रे? काहे ब्रिज बेचैन है? बोला मूर्छा बहुत जोर से लगलो। नौजवान है, बर्दाश्त करो, बैठो। तुम नौजवान है कि पोल्ट्री मुर्गी है? बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ था, नजर पड़ गई तो हम इशारा किए, बेटा जा। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा कि कहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे यही होगी, आप जाने की जरूरत नहीं है, आप तकरीर कीजिए, हम आपकी तकरीर सुनेंगे। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जरा जी लगा कर एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सारे लोग पढ़ लिए भाई? अरे बोलो पढ़ लिए सब? कैसे पढ़ लिए? सब कैसे पढ़ लिए? पढ़ेगा वही जिसको याद होगा, और जिसको याद नहीं वो कहां से पढ़ेगा? बोलता सब पढ़ लिए। अफसोस का मकाम है मुसलमान का बच्चा हो दुरूद ना जानता हो, मुसलमान का बच्चा हो अत्तहियात ना जानता हो, मुसलमान का बच्चा हो दुआए कुनूत याद ना हो, मुसलमान का बच्चा हो सूरे अखलास याद ना हो, मुसलमान का बच्चा हो इस सूरे कौसर ना जानता हो, मुसलमान का बच्चा हो सूरे फातिहा ना जानते हो। कैसा मुसलमान है रे भाई?
कैसा मुसलमान है? बंदूक है, गोली है ये नहीं। अरे बंदूक है तो गोलियों रखना पड़ेगा ना। अरे बोलो ना भाई, बात सही की गलत है? बंदूक है, मान के कंधे में बंदूक लेके घूम रहे हो, कोई बोलेगा कि गोली अच्छे, बोले ना गोली नहीं, तो फिर बंदूक का क्या फायदा? कंधे में लगा कहाँ घूम रहा, घर में लगा के लगा दे तो मुसलमान होगा तो ईमान वाला होगा। इसलिए मुसलमानों अपने ईमान को मजबूत करो।